हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, ब्लेसिंग मिल रही होगी कहीं ना कहीं से, यूनिवर्स से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से, कुल देवी देवता से, पितृ जी से, इष्ट देव जी से, क्योंकि इन चीज़ों के बिना हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। दूर तो चले गए हैं, ब्लॉक भी कर दिया है, बातचीत नहीं हो रही, तो उनके मन में क्या चल रहा है देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन सोच में पड़े हुए हैं, प्यार का कप लिए बैठे हैं। प्यार का कप का मतलब है उस पर्सन के अंदर आपके लिए पहले प्यार नहीं था, पहले जो टेम्परेरी रिश्ता समझते, लेकिन अब उस पर्सन को समझ में आ गया है कि आप कौन हो। क्योंकि जिसके लिए हम दुनिया में आए थे, हज़ारों सालों से ढूंढ रहे थे, आप वही हो। उस पर्सन को अब याद दिला रही है यूनिवर्स। हालांकि इस कार्ड में ज्ञान कम है, लेकिन फिर भी उनकी इंट्यूशन काम कर रही है। थोड़ा सा ज्ञान तो है, हाथ में छड़ी है, साथ में प्यार का कप भी है। तो मतलब किंग का मतलब है वो भरे हुए हैं आपसे प्यार से, सिर से पाँव तक। अब उनको एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए क्या हो, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके दूर जाने से बाद। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। चारों तरफ से उनके कार्मिक उन पर अटैक कर रहे हैं। वो इंसान बंधा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे कोई बेड़ियों से जकड़ा हुआ होता है ना इंसान, वैसे फील कर रहे हैं। ऊपर आंखों पर पट्टी बंधी है, बुद्धि भी काम नहीं कर रही। देखो, जहाँ किसी भी कार्ड में ज्ञान नहीं है, ये थोड़ा पहले की एनर्जी है आपके पर्सन की, क्योंकि स्टार्टिंग है। तो अपने आप को बंधा हुआ जैसे किसी कैद में हो, जेल में हो, उनको वो सोचने लग जाते हैं कि मैं अपने डीएफ के पास क्यों नहीं जा सकता, उससे बात क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी होती है ना, फियर की, गिल्ट की, ईगो भी होती है, उनके कार्म के भी तंग करते हैं। उन चीज़ों से ये इंसान की ये हालत है। लेकिन अगर यूनिवर्स ने देखो रास्ता छोड़ा है इस पिंजरे से निकलने का, अगर वो इंसान इन बंधनों को तोड़कर निकलना चाहे तो निकल सकता है, लेकिन ये उनके अंदर की सोच विचार है। अब आगे देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर उस पर्सन ने तलवार उठा ली है, आपको बताना चाहते हैं मैं आपसे दूर जरूर गया था। दूर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कई वीडियो में समझाया है कि सामने वाले पर्सन की डीएम की अवेकनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अकेली डीएफ की अवेकनिंग करने से काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद इस पर्सन को एहसास हुआ है। तो जो लोग आपके पास आने के लिए रोक रहे हैं ना, उन लोगों के साथ उस पर्सन ने लड़ना शुरू कर दी है, अपने कार्मिक से दूर होना शुरू कर दिया है, अपना बिलीफ सिस्टम को सही करना शुरू कर दिया है। ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जर्नी ही ट्रांसफ़र की है। हमने अपने आप को बदलना है। हज़ारों साल हम इस मैट्रिक में फंसे हुए हैं, उससे निकलना है। तो आगे वो पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल, वो पर्सन कहीं ना कहीं से आपकी जर्नी के बारे में, आपके बारे में, ज्ञान के बारे में जानकारी ले रहा है। चाहे वो सामने वाला पर्सन उससे छोटा ही है। देखो, जहाँ पर कोई भी येलो कलर का कार्ड नहीं आया, अभी वो पर्सन मेहनत कर रहा है। 3 नंबर जुपिटर का होता है। जुपिटर हमारे गुरु होते हैं, हमारे पूरे ब्रह्मांड के बृहस्पति होते हैं। तो अब उस पर्सन को अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि एक देखो 2 लेडीज नक्शा लिए हैं, किसी छोटे पर्सन से, छोटी उम्र के पर्सन से ऊंचा खड़ा हुआ है, उससे ज्ञान हासिल करे। आपके पर्सन की भी यही हालत है। कहीं ना कहीं से वो इस जर्नी के बारे में, आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं कि ये है क्या, मैं इसके बिना चैन से क्यों नहीं रह सकता। क्योंकि रिश्ते तो पहले भी उन्होंने बनाए होते हैं। ये रिश्ता सबसे अलग होता है। दुनिया के लिए तो हंसी की बात है, लेकिन जो हम सोल इस रिश्ते से गुजरते हैं, हम ही समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आगे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, पीछे पीस है। अब वो इंसान ना पहले जैसा एग्रेसिव नहीं रहा। उसके पास 2 रास्ते हैं, बुद्धि उसकी अभी भी काम नहीं कर रही। 2 नंबर सोच विचार का होता है, लेकिन अब वो उस पर्सन ने सोच लिया है कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों पर मैंने बैलेंस करके चलना है। एक मेरी 3D लाइफ, एक मेरी स्पिरिचुअल लाइफ। सोचना शुरू कर दिया है। आगे देखते हैं भाई। जहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जब से आप उनसे दूर हुए हैं, जहाँ वो खुद दूर चले गए, उसके बाद उसकी लाइफ में लड़ाइयाँ झगड़े ये वो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। वो पर्सन इतना ईगोस्टिक होता है, आपके कहने से वो कुछ नहीं मानता, ना परमात्मा को मानता है, ना यूनिवर्स को मानता है। तो ये चीज़ें उसको मनवाती है।
क्योंकि उसकी लाइफ, हर एक की लाइफ में कार्मिक बहुत ज़रूरी होते हैं। कार्मिक हमें लेसन देने के लिए आते हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है परमपिता परमात्मा के साथ कि इस जन्म में जाकर हम ये लेसन सीखेंगे, वो लेसन हमने सीखने होते हैं। तो आपके पर्सन के जो आसपास लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं ना, उनके कार्मिक अटैक कर रहे हैं, इनसे उनको लेसन मिलेंगे, तभी वो इस जर्नी पर चलेंगे और आपके पास आएंगे। आपकी अहमियत का पता चलेगा उस पर्सन को। तो आगे देखते हैं पेज ऑफ स्वर्ड्स। वो पर्सन ना आगे जाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं, कुछ यादें हैं, कुछ जो उसने कार्मिक अकाउंट इकट्ठे किए हैं, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है और ये भी देख रहा है कि आपके साथ उसने कितना बड़ा धोखा किया है, चीट किया है। अब उसकी आत्मा उसको अंदर से झंझोड़ रही है। इमेच्योर पर्सन है अभी भी, मतलब मेच्योर नहीं है। किसी कार्ड में येलो कलर नहीं आया। आगे देखते हैं। लो भाई, आ गया येलो कलर पूरा भरा हुआ। नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन पूरे अब ज्ञान से भर चुके हैं। इतनी सिचुएशन के बीच में से गुजर के जब से आपसे दूर है, हर की टाइमिंग अलग होती है। अब उस पर्सन ने ये पोजीशन हासिल कर रही है। पेंटिकल मतलब आपकी यादों को उस पर्सन ने संजो कर रखा है। एक सेनापति है, सेनापति का क्या काम होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो जहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है, अब यूनिवर्स उस पर्सन के अंदर ज्ञान डाल रही है कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हो, क्यों जन्म लिया है इस अर्थ पर, क्या आपका सोल पर्पज है, वो समझा दिया है उस पर्सन को। अब वो जब वो पर्सन आपके पास आएगा तो उसके बाद वो पहले जैसा नहीं रहेगा। आपकी केयर भी करेगा, इस जर्नी में आपकी मदद भी करेगा। जिस काम के लिए आपकी डिवाइन ने अवेकनिंग की है, प्रकृति की सेवा के लिए, जैसे एक सेनापति पूरी प्रजा की रक्षा करता है, वो पर्सन भी आपकी भी रक्षा करेगा और पूरी प्रकृति की भी रक्षा करेगा, प्रकृति की सेवा करेगा। तो इसीलिए उस पर्सन को यूनिवर्स ने उसका सोल पर्पज समझा दिया है इतनी दिक्कतों के बाद। तो आगे देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल। वो आपको बताना चाहता है कि आपकी जो ऑडियो है, वीडियो है, आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, कोई आपने गाना भेजा है, कुछ भी है, आपकी स्नैप है, वो चीज़ों को वो पर्सन ना अपने दिल से लगाए हुए है। वो उनसे दूर नहीं हो रहा क्योंकि ये यूनिवर्स का तरीका है उसकी आत्मा की जागृति कराने का। वो आपको बताना चाहता है कि जितना आप मेरे लिए तड़फे थे ना, अब मैं उतना आपके लिए भी तड़फ रहा हूँ, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। एक इंसान आगे होता है, दूसरा पीछे होता है। तो आगे देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल। उस पर्सन को अब समझ में आ गया है, आपकी देखो यादों को संजो कर रखा है उसने। बहुत प्यार से आपको बताना चाहता है कि मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ। उसको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। बहुत प्यारी एनर्जी आप क्लेम कर सकते हो। 1111 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो नई शुरुआत के लिए। तो आपको कॉल मैसेज भी आएगा, रीजनिंग भी होगा, परमानेंट यूनियन भी होगा, लेकिन होगा डिवाइन टाइम पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।